क्या इंसानियत तबाहकुन माहौलियाती तब्दीली की जंजीरें तोड़कर ज़मीन को महफूज बनाने की हिम्मत कर सकती है? यही हमारी बका का असल इम्तिहान है। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो तवील अरसे से माहौलियाती आफात की जद में रहा है, जहां माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात वक्त के साथ ज़्यादा नुमायां हो रहे हैं। गुज़श्ता साल के गैर मामूली और तबाहकुन सैलाबों ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। ये वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम वक्त की तेज़ी से गुजरते लम्हों को रोककर माहौलियाती तब्दीली के इस तूफ़ान को काबू में ला सकते ही? ज़मीन के एक ही मंजर में एक तरफ खुश्क साली और आलूदगी के शोले भड़क रहे हैं, दूसरी तरफ पिघलते ग्लेशियर्स और डूबते हुए शहर इंसानी बेबसी की दास्तान सुना रहे हैं। ये तस्वीर इंसानी तरक्की की खौफनाक कीमत को ज़ाहिर करती है, जहाँ फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं ज़मीन की सांसें रोक रहा है और बढ़ती हुई आलूदगी का ग्राफ मुस्तकबिल की तबाही की अलमनाक पेश गोई कर रहा है। 1850 के बाद ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा देखने को मिला, जो माहौलियाती तब्दीली की बढ़ती हुई शिद्दत और इंसानी बका के लिए संगीन खतरात की अक्कासी करता है। अगर ये रुझान जारी रहा तो 2050 तक ज़मीन पर ज़िंदगी शदीद गर्मी, पानी की किल्लत और कुदरती वसाइल की कमी के बाइस खतरे में पड़ सकती है, लेकिन फौरी और मुअस्सिर इक़दामात से उन खतरात को कम किया जा सकता है। माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के लिए इंसान बड़ी मेहनत से काम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल की तबाही से बचा जा सके। उन कोशिशों में एक हैरत अंगेज़ कदम जदीद कार्बन कैप्चर नग टेक्नोलॉजी है, जो फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को महफूज करती है। ये टेक्नोलॉजी ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को रोकने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये कैसे काम करती है? नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड को सनती अमलों और बिजली घरों से खारिज होने वाले धुएं में से अलग किया जाता है। चिमनी से निकलने वाले धुएं, जिनमें आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, को एक टावर में भेजा जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को किसी माए ठोस मवाद से पकड़ा जाता है। नक़ल व हमल। नंबर 2, जज़्ब शदा कार्बन डाइऑक्साइड को पाइपलाइंस और टैंकर्स के जरिए ज़ख़ीरा करने के मकामात तक पहुँचाया जाता है। नंबर 3, ज़ख़ीरा। कार्बन डाइऑक्साइड को गहरे ज़ेर ज़मीन जियोलॉजिकल ज़ख़ायर, खाली तेल आ गैस के कुनवों, नमकीन आबी तहों में मुस्तकिल तौर पर महफूज कर दिया जाता है, जहाँ इसके रिसने का ख़तरा ना होने के बराबर होता है। बाज़ औक़ात महफूज की गई कार्बन को सनती ईंधन नई मसनूआत की तैयारी में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ना सिर्फ काबिल अमल है, बल्कि बड़ी कंपनियां इसमें अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। ताहम ये काफ़ी नहीं। माहिरीन के मुताबिक 2050 तक 50% से ज़ायद तवानाई ग्रीन एनर्जी से पैदा करना ज़रूरी होगा। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर में वाक़े है। ये मंसूबा 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है और हज़ारों घरों को बिजली फराहम करता है। डेनमार्क और जर्मनी ने साबित किया है कि 100% ग्रीन एनर्जी न सिर्फ माहौलियाती कामयाबी है, बल्कि माशी इनकलाब भी। जर्मनी ने मुतअद्दिद मौक़े पर मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद ज़राए से अपने तवानाई निज़ाम को चलाने का अजीम कारनामा अंजाम दिया। हमने दुनिया की भलाई के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और CCSU कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज यूनिट्स को अपनाया, लेकिन अब भी मतलूबा माहौलियाती इनकलाब एक ख्वाब सा लगता है। उसकी बड़ी वजह है कि ये वाज़ेह है कि इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल महदूद पैमाने पर हो रहा है और उनका असर जामे और फौरी नहीं है। माहौलियाती बहरान की संगीनी को देखते हुए ये वाज़ेह है कि सिर्फ मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ पर इन्हिसार काफ़ी नहीं होगा। यहाँ जियो इंजीनियरिंग जैसी इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती हैं। जियो इंजीनियरिंग में माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए बड़े और गैर मामूली इक़दामात शामिल हैं, जैसे शमसी शुआओं का इंतज़ाम, सूरज की रोशनी को कम करने के लिए फ़ज़ा में एयरोसोल्स के ज़रिए सूरज की शुआओं को मुनाकिस करना ताकि ज़मीन की सतह कम गर्म हो, बराह रास्त हवा से कार्बन निकालना, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बराह रास्त निकाल कर महफूज करना और उसे माहौल दोस्त मसनूआत या तवानाई में तब्दील करना, ज़मीन की इकासी को बेहतर बनाना, ऐसी चमकदार सतहों और सफ़ेद छतों का इस्तेमाल जो सूरज की रोशनी को वापस मुनाकिस करें। यह मुमकिना तौर पर गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हमें फितरत के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? ये एक पेचीदा सवाल है और यहां हमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। इन जदीद इक़दामात को अपनाना माहौलियाती नुकसान को रोकने के लिए अहम है, लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए इंतहाई सोच और आलमी ताउन दरकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा अगला वीडियो देखें।
تعلیم کا مستقبل، کیا اسکول باقی رہیں گے؟ وہاں ملتے ہیں۔